आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा खासा एग्जाम में पूछते हैं इसको। अब ये नोड एनालिसिस अपन करते हैं क्या है? सबसे पहले से आपको ध्यान रखना, नोड एनालिसिस हम सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नोड आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे हम उसमें अननोन करंट एज्यूम करते हैं उस नोड पे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? केसीएल अप्लाई करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो मैं अब आपको एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ नोड एनालिसिस पे, उसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है दोस्त, और आपको शायद समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए क्या है। अभी ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें पूछा है फाइंड द करंट I1, I2, I3 बाय नोड वोल्टेज मेथड। अब नोड वोल्टेज मेथड और नोड एनालिसिस, नोडल एनालिसिस ऑल आर द सेम। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है? सर्किट डायग्राम गिवन है। 120 वोल्ट का एक सोर्स गिवन है, 2 ओम गिवन है। यहाँ पे करंट गिवन है 3 एम्पियर, 3 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, 1 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, 20 एम्पियर करंट गिवन है और 110 वोल्ट गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था केसीएल आपको अप्लाई करना है। दूसरा, आइडेंटिफाई नोड्स एंड एज्यूम अननोन करंट्स अवे फ्रॉम द नोड। ठीक है, आपको नोड आइडेंटिफाई करना है, फिर वहां पे क्या करना है आपको? करंट्स, अननोन करंट्स वहां पे असाइन करना है। ठीक है, और दैट करंट विल बी अवे फ्रॉम द नोड्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? नोड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक नोड हो गया, नोड 1। दूसरा आपका हो गया नोड 2। ठीक है, अब ये नोड 1 है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? V1, और दूसरा ये नोड 2 है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? V2। अब ये V1 V2 किसके रेफरेंस होगा? हम एक रेफरेंस नोड कंसिडर करेंगे, जो रेफरेंस नोड होगा जहां पे मैक्सिमम ब्रांच आर मीटिंग। रेफरेंस नोड इज विच वन? वेयर maximum branches are meeting. So we have considered this is the our reference node. Which node? Reference node. और reference nodes always have the zero potential. What have? 0 volt. Okay, तो इसी के रेफरेंस हमने कंसिडर किया। ये नोड आपका 1 है तो 1 का वोल्टेज क्या गया? V1। ये आपका 2 है तो इसका वोल्टेज हो गया 2। और ठीक है, इसको अपन नोड 3 बोलेंगे, लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट हम इसको मेंशन कर रहे हैं रेफरेंस नोड। क्लियर? अब ये असाइन करने के बाद आपको क्या असाइन करना है? करंट्स। नोड्स पे आपको करंट असाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नोड 1 है, इस नोड में जो करंट असाइन कर रहा हूँ ये आपका करंट कौन गया? इस डायरेक्शन में आपका I1। अब यहाँ पे करंट गिवन है, वो क्वेश्चंस में गिवन, उसको अपने को नहीं देखना है। हम जो करंट एज्यूम कर रहे हैं वो अपने को ध्यान में रखना है। I1, इस साइड आपका I2, इधर आपका I3। क्लियर? देखो यहाँ पे I2 गिवन, लेकिन मैंने यहाँ पे I3 एज्यूम किया। तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे एज्यूम करना है। नेक्स्ट मैं करंट जो एज्यूम कर रहा हूँ उस साइड वाला, दूसरा जो आपके करंट्स रहेंगे इस नोड पे, नोड 2 पे, तो ये मेरा क्या रहेगा? आपका IX, ये आपका रहेगा IY, और ये रहेगा IZ। ठीक है, मैंने दोनों नोड पे अलग अलग करंट्स को नाम दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कैसे सोल्व है। ठीक है, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट, अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक है, नोड 1 में हम KCL अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब किरचॉफ करंट लो क्या बोलता है? इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे देखो I1, I2 एंड I3 ऑल आर द आउटगोइंग करंट्स, देयर इज नो इनकमिंग करंट। अब इस करंट को नहीं देखना, ये हमने एज्यूम किया, उसी करंट्स को हम यहाँ पे देखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 करंट्स, I1 passing in this branch, I2 passing in this branch, I3 passing in this branch. So all 3 currents are away from the node. So I1 plus I2 plus I3 plus equals to 0 because there is no incoming current. Clear? So now what will be the value of I1? So I1 की वैल्यू क्या रहेगी? As per our Ohm's law क्या बोलता है? I equals to V upon R। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने को I1 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले कैसे निकालेंगे? यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी? हायर पोट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको इसे कंसिडर करना है, हायर पोटेंशियल में से आपको लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। ये करंट निकालने का आपको कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन है? जहां से करंट अवे फ्रॉम द नोड है वो नोड आपका क्या रह जाएगा? आपका हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे करंट I1 अवे फ्रॉम द नोड कौन सा है? 1 है, तो यहाँ पे V1 क्या हो गया? हायर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो अपन इसको क्या कंसिडर करेंगे? हायर पोटेंशियल। और आपका इस साइड आपका क्या आ गया? इस पूरी ब्रांच में ये कहां पे कनेक्टेड है? 0, तो ये आपका लोअर पोटेंशियल होगा। अब इसकी ड्यूरिंग दिस when we calculate the current I1 during that time period, whatever voltage source will come, that will be added। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी इस ब्रांच में हम जब इक्वेशन लिखेंगे उसके साथ में कोई भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसा आपने बोले।
ठीक है। तो अब मैं I1 की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल देखो I1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। I1 इक्वल्स टू क्या होगा, हायर पोटेंशियल। तो मैंने आपको क्या बताया, करंट जहां से पास हो रहा है दैट मींस अवे फ्रॉम द नोड, वो नोड को आपको क्या कंसिडर करना है, हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे V1 आपका हायर पोटेंशियल हो गया 120। अब इसमें से क्या हो रहा है, प्लस, ये प्लस सिंबल आ गया। अगर आपको प्लस आता है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अगर ये माइनस यहाँ पे माइनस आता है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। और ये आपका, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, जब जब भी आपका प्लस आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस V1 माइनस 20 अपॉन, ठीक है। और कौन सा वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो ये आपका लिख लिया। तो यहाँ पे एक्चुअल में I1 की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, V1 माइनस 120 अपॉन 2, ठीक है। ये मेरा I1 हो गया। दूसरा I2 क्या होगा, I2 देखो, अब I2 यहाँ पे क्या, करंट सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली करंट सोर्स गिवन है 3 एम्पियर। I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो I2 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3। नेक्स्ट I3 क्या आएगा, ठीक है। I3, अब I3 में आपको हायर पोटेंशियल कौन सा, V1 आपका हायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से करंट अवे फ्रॉम द नोड है। और V2 आपका क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। तो V1 माइनस V2 अपॉन 3, ओके। तो V1 माइनस V2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब इसको, ये आपका क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सा, V1 अपॉन 2 1 अपॉन 20 प्लस, इसको आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है, 3 अपॉन 1 कंसिडर कर लेते हैं, 1 अपॉन 3 माइनस V2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। अब पहले V1 वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो V1 अपॉन 2 प्लस V1 अपॉन 3, देन माइनस V2 वाले टर्म को साथ लेंगे, V2 अपॉन 3, देन 3 अपॉन 1 और क्या, माइनस 120 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो V1 यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, V2 यहाँ पे बाहर निकाल दूँ ताकि अंदर ब्रैकेट 1.3, और इसको सिंप्लीफाई करके उस साइड अपन शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 और ये कितना होगा, 3 माइनस 60, 120.2 कितना होगा, 60 इक्वल्स टू 0। तो अभी ये कितना होगा, सिंपल कैल्सियम अपन सोल्व करेंगे V1 के साथ। तो ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस अनदर ब्रैकेट 1/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने मिला 0.833 V1, देन माइनस 1 अपॉन 3 कितना आएगा, 0.33 V2, और ये कितना होगा, माइनस 57, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस 57 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो माइनस, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी 0.833 V1, 0.33 V2, और शिफ्टिंग 57 ऑन राइट हैंड साइड, तो ये हो गया प्लस का हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 1, क्लियर। तो ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा, आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, 1 इक्वेशन हो गई। अभी हम दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट कैसे केवीएल अप्लाई करेंगे, देखिए सिंपल है। नेक्स्ट अप्लाई, सॉरी केसीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड 2, ठीक है। केसीएल किस पे अप्लाई करेंगे, नोड 2 पे, ठीक है। तो ध्यान से समझना कैसे होगा। फर्स्ट, अभी आपका नोड 2 है, ठीक है, ये आपका नोड 2 है। अब इसमें नोड 2 में हमने कौन कौन से करंट अपने एज्यूम किया, IX, IY, IZ, सो ऑल करंट्स आर अवे फ्रॉम द नोड। तो केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन कौन से, कोई इनकमिंग करंट नहीं है, और आउटगोइंग करंट से, तो डायरेक्टली वी विल राइट IX प्लस IY प्लस IZ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे IX की वैल्यू क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो IX आपको ध्यान से समझना, ठीक है। IX, ये आपका IX है, तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन सा हो गया, V2, और लोअर पोटेंशियल कौन गया, V1। तो V2 माइनस V1 अपॉन 3, तो IX की वैल्यू क्या हो गई, V2 माइनस V1 अपॉन 3, देन IY इक्वल्स टू क्या है, देखो ये आपका IY है, ठीक है। अब IY इक्वल्स टू क्या होगा, 20 एम्पियर, तो डायरेक्टली राइट डाउन 20 एम्पियर। IZ की वैल्यू क्या हो गई, IZ इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहाँ पे आपका हायर पोटेंशियल है, तो V2 आपका हायर पोटेंशियल हो गया, तो माइनस, मैंने आपको क्या बताया, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो V2 माइनस 110 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1,
और यहाँ माइनस जीरो का उसको लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट ये लिख दिया 0। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इस इक्वेशन पे अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन अब आपका आ जाएगा v2 अपॉन 3 माइनस v1 अपॉन 3 प्लस 20 प्लस v2 अपॉन 1 माइनस 110 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले v1 वाली टर्म एक साथ लिखेंगे। तो v1 की खाली एक ही सिंगल टर्म है, v1 अपॉन 3, देन फिर v2 वी विल राइट v2 अपॉन 3, देन प्लस v2 अपॉन 1, देन 20 और माइनस 110 इक्वल्स टू 0। तो v1 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे v2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1/3 प्लस 1 अपॉन 1 और प्लस 20 और 110, ये कितना हो जाएगा -90। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -90 इक्वल्स टू 0। क्लियर। देन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आएगा 1/33 कितना आएगा 1/3 कितना आएगा 0.33 v1 प्लस v2 1/3 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 1/3 ये आ गया और प्लस 1 तो 1.33, तो ये हो गया आपका 1.33 v2 और 90 उस साइड से क्या हो जाएगा प्लस का 90। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अभी अपने को क्या करना है, इक्वेशन 1 ये आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो यूजिंग कैल्शियम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम में कहा जाना है, इक्वेशन में जाना है। इक्वेशन अननोन कितने 2 है, तो यहाँ पे a1 की a की वैल्यू क्या होगी 0.833, नेक्स्ट माइनस 0.33, देन c1 57, नेक्स्ट a2 की वैल्यू क्या हो गई -0.33, देन 1.33, देन 90। तो यहाँ पे आपका देखो I1 की जो V1 जो वोल्टेज आया कितना आया, V1 कितना आ गया, अभी जो फर्स्ट V1 की वैल्यू कितनी आई 106,004 वोल्ट, ये आपका V1 आ गया। एंड V2 क्या होगा, V2 आया आपका 93.997। ठीक है, ये आपका V2 वोल्ट आया। क्लियर। तो अभी हमको क्या पाइप निकालना है, पूछा क्या क्वेश्चंस में, करंट I1 I2 I3। तो अब I1 देखो आपको यहाँ पे चेक करना है I1। ठीक है, जो करंट्स पूछे हैं हम सब निकाल रहे हैं करंट्स। क्लियर। सो I1 इक्वल्स टू क्या होगा -I1, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। हमने जो एज्यूम किया डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नोड से, बट ये क्या टुवर्ड्स द नोड। तो हमारा जो I1 मिलेगा वो I1 किसके अपोजिट होगा -I1 के, और हमारा -I1 की वैल्यू क्या होगी, तो -I1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है आपका देखो, I1 इक्वल्स टू क्या V1 -120.2, I1 इक्वल्स टू क्या V1 -120/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे V1 -120/2। तो ये आपको मिल जाएगी माइनस V1 की वैल्यू कितनी है 106.004 -120/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो इन ब्रैकेट 106.004 -120 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 2। तो -6.99 आया, तो -6.998। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियर अबाउट 7 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका I1 आ गया 7 एम्पियर। अभी नेक्स्ट I2 जो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे I2 गिवन है। ठीक है, और हमने भी जो यहाँ पे जो I2 का एज्यूम क्या किया I3 एज्यूम किया। तो I2 इक्वल्स टू हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा I3, और हमारे अकॉर्डिंग I3 की वैल्यू क्या है, I3 इक्वल्स टू हमने क्या लिखा देखो V1 -V2/3। ठीक है, ठीक है, ये देखो V1 -V2/3, तो आपका हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन 3। तो V1 -V2/3, तो V1 की वैल्यू कितनी आई है, V1 इक्वल्स टू 106.004 माइनस V2 कितना है 93.997/3। क्लियर।
सो अभी कितना आ जाएगा 106.004 माइनस 93.997 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आपको मिल गया कितना 4। ठीक है, 4.002। तो 4.002 एम्पियर, ये आपका क्या मिल गया I2 करंट। ठीक है, ये आपको I2 करंट की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्या पूछा था I3 और, तो I3 कहाँ पे आपका, ठीक है I3 ये रहा, और हमारा यहाँ पे क्या इज्यूम किया IZ। तो I3 इक्वल्स टू, हम दोनों का देखो हमारा जो करंट का डायरेक्शन IZ और वो I3 के अपोजिट में है, तो I3 इक्वल्स टू माइनस IZ होगा, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन लिखा है वो उसके अपोजिट है। तो I3 इक्वल्स टू माइनस IZ, और IZ की वैल्यू क्या है, तो IZ की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकली, हमारा है जो केसीएल हमने जो 2 में अप्लाई किया, IZ इक्वल्स टू क्या है V2 माइनस 110.1। ठीक है, देखो V2 हायर पोटेंशियल है माइनस 110.1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा V2 माइनस V2 110/1, तो माइनस V2 की वैल्यू क्या है 93.997 माइनस 110/1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन ब्रैकेट 93.997 माइनस 110 डिवाइड बाय 1। ओके, तो कितना आ रहा है -16। सो ये आपका आ गया -16.003। ठीक है, तो आपको I3 की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, I3 को 16.003 एम्पियर। ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कुछ डाउट्स होगा नहीं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो होप सो आप नोड एनालिसिस समझ गए होंगे। ऐसे ही आप न्यूमेरिकल और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी कुछ आपको डाउट है इस नोडल एनालिसिस में तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आधे